हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल बेटा। आई होप आप सभी लोग बेटा एकदम मस्त होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा सभी का स्वागत करता हूँ। जो हम लोग अलजेब्रा की क्लास चला रहे थे जिसमें सब ग्रुप की बात किए थे बेटा, कल के पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि अगर दो सब ग्रुप है हमारे पास, एक H1 है और दूसरा H2 है, तो इनका इंटरसेक्शन तो ऑलवेज सब ग्रुप होता है। और एग्जाम्पल में बेटा हमने क्या देखा था, एक एग्जाम्पल लिया था, एक H1 सब ग्रुप लिया था, एक H2 सब ग्रुप लिया था। तो उनका इंटरसेक्शन जब हम लोग निकाले थे तो वो सब ग्रुप हो गया था। लेकिन जब उनका यूनियन की बात कर रहे थे तो यूनियन में दो कंडीशन आई थी कि सर अगर कोई भी सब ग्रुप एक दूसरे में कंटेन हो जाएगा तो उनका यूनियन भी सब ग्रुप होगा, लेकिन अगर वो कंटेन नहीं होगा तो उनका यूनियन सब ग्रुप नहीं होगा। बेटा यही थ्योरम आज सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे। ठीक है बेटा, ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट थ्योरम चल रहे हैं तो आपको ध्यान से सारे थ्योरम समझना है बेटा। थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या है थ्योरम। इफ H1 and H2 are two subgroup of a group G, then H1 union H2 are subgroup if and only if H1 contain H2 or S2 contain H1। मेरे भाई देखो, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या बोला है कि दो अगर आपके पास सब ग्रुप हैं तो उनका यूनियन भी सब ग्रुप होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी उनके पास, या तो H1 H2 में कंटेन होगा या H2 H1 में कंटेन होगा। ये मेरे भाई आपका थ्योरम है। ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इन्हें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, आपको बेटा जितने भी थ्योरम हमने अब तक प्रूफ कराए, आपको एक बात याद दिला देते हैं और बार बार वो बात बोल रहे हैं कि बेटा कहीं भी अगर थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ आ गया, तो मतलब थ्योरम में हमें दो पार्ट करना है। उस थ्योरम में दो पार्ट ये होगा, जैसे आपको क्या दिखाना है, H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा, कब होगा, जब H1 कंटेन H2 या H2 कंटेन H1 होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, एक बार मान लेंगे ये कंडीशन कि H1 H2 में कंटेन है और H2 H1 में कंटेन है, दिखाएंगे क्या कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। ये पहली कंडीशन होगी, नेसेसरी पार्ट जिसको बोलेंगे। ठीक मेरे भाई, दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा मान लेंगे कि हम H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है, और दिखाएंगे क्या कि H1 कंटेन H2 है और H2 कंटेन H1। बेटा ये सफिशिएंट पार्ट में दिखाएंगे, या सीधा कन्वर्सली पार्ट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट था, इसको चल रहे हम लोग प्रूफ करने। ठीक है, चलो प्रूफ किया जाए। प्रूफ डर देते हैं। देखो, लेट माना हमने H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप सच दैट। देखो बेटा, कंडीशन कौन सी कंडीशन मान रही है कि H1 कंटेन H2 में है और H2 कंटेन H1 में। बेटा ध्यान सुनना, H2 कंटेन कहाँ पे है, H2 कंटेन H1। ठीक है, ऐसा मान लिया। ठीक है, कि H1 हमारा H2 में कंटेन है और H2 हमारा क्या है बेटा, H1 में कंटेन है। ठीक है, अब मेरे भाई ये बताओ कि अगर H1 H2 में कंटेन है, H1 के सारे एलिमेंट H2 में है, इसका मतलब सर अगर हम इनका यूनियन निकालेंगे H1 यूनियन H2 तो वो किसके इक्वल टू होगा सर, H2 के इक्वल। या यहाँ से क्या हो जाएगा सर, OR H1 यूनियन H2 किसके इक्वल हो जाएगा सर, H1 के इक्वल हो जाएगा। बोलो भाई सिंपल समझ में आया कि नहीं, नहीं बात समझ। देखो ऐसे बोलते हैं सर, H2 मान लीजिए, पहले वाले की बात करते हैं क्या कि H2 कंटेन है। सर H2 का एलिमेंट आप ले लीजिए 2 3 5 6। ठीक है सर, H1 का एलिमेंट लीजिए सर 3 5 लीजिए सर। अब मेरे भाई जब इसका आप यूनियन निकालोगे, क्या देखो H2 के सारे H1 के सारे एलिमेंट H2 में है, तो सर H1 यूनियन जब H2 निकालेंगे तो देखिए यही वाला आएगा क्या, 2 3 5 6
5 6 आएगा सर, और ये हमारा किसके इक्वल है सर, ये हमारा है H2 के इक्वल। तो मेरे भाई देखो, अगर वो कंटेन हो रहा है H1 H2 में कंटेन हो रहा है, इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 या सॉरी यूनियन H2 निकालोगे वो H2 के ही इक्वल होगा। तो मेरे भाई यही लाइन हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, अब इसी लाइन के आगे आपने ऊपर क्या लिखा है कि लेट H1 और H2 सब ग्रुप है। ध्यान सुनना मेरे भाई, क्या लिखा है कि H1 एंड H2 सब ग्रुप है, और ये H1 किसके इक्वल हो रहा है सर, इसके इक्वल हो रहा है। H2 किसके इक्वल, इसके, और H1 खुद में सब ग्रुप है और ये इसके इक्वल, मतलब सर ये भी सब ग्रुप हो गया। सर H2 खुद में सब ग्रुप है और इसके इक्वल ये, मतलब H2 ये H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप हो गया। द सिंस क्या लिखोगे नीचे, सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप, आर सब ग्रुप। बेटा अगर ये सब ग्रुप है तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया मेरे भाई कि H1 यूनियन H2 आर सब ग्रुप किसके मेरे भाई, ऑफ जी, ऑफ जी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक बात। सर ये पार्ट तो हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है मेरे भाई, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं कन्वर्सली पे, ठीक है, किस पे चलते हैं, कन्वर्सली पे। बेटा कन्वर्सली में ठीक उल्टा मानते हैं। आप देखो माने क्या थे, आपने माना था कि H1 H2 टू सब ग्रुप है और H1 कंटेन H2 में है और H2 कंटेन H2 में। प्रूफ क्या दिखाया कि H1 इंडियन H2 क्या है आपके सब ग्रुप। अब ये मान लेते हैं, सपोज देखो क्या मानते हैं हम लोग, सपोज H1 यूनियन H2 आर सब ग्रुप of a group G, of a group G. Now we prove that, now we prove that, क्या प्रूफ करने वाले मेरे भाई कि सर ये H2 H1 में कंटेन होगा या H1 क्या हो जाएगा, H2 में कंटेन होगा। मेरे भाई देखो यहाँ तक बातें क्लियर है कि H1 को H2 में कंटेन करा रहे हैं और H2 को H1 में कंटेन करा रहे हैं। बेटा देख लो बात, ये बातें क्लियर है, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान सुनना, इसके आगे लेट पॉसिबल, ध्यान सुनना बेटा क्या लिख रहे हैं, लेट पॉसिबल, हम मान रहे हैं लेट पॉसिबल H1 नॉट कंटेन H2। बेटा अगर हम ऐसा माने कि लेट पॉसिबल H1 नॉट कंटेन H2 एंड H2 नॉट कंटेन H1, ठीक है, ऐसा मान रहे हैं। इसका मतलब सर यहाँ से ये हुआ कि अगर H1 नॉट कंटेन टू H2 हुआ है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A किसमें सर, बिलोंग टू H1 होगा, सच दैट A नॉट बिलोंग टू H2 होगा मेरे भाई। तभी तो ये कंडीशन हुआ होगा कि ये बोल रहा है कि H1 H2 में कंटेन नहीं है। इसका मतलब सर H1 में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट रहा होगा इसमें H1 में जो H2 में बिलोंग नहीं हो रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। दूसरा सेम H2 क्या लिखा है, नॉट कंटेन टू H1, इसका मतलब सर वही बात, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, क्या एन एलिमेंट B मान लेते हैं किसका सर, बिलोंग टू H2, और सच दैट क्या करते हैं, B नॉट बिलोंग टू H1 मेरे भाई। बेटा ये दोनों लाइन क्लियर हुआ कि जैसे हमने बोला कि H1 नॉट कंटेन H2 है, H2 नॉट कंटेन H1 लिखना बेटा यहाँ पे, H2 नॉट कंटेन टू H1 है, इसका मतलब दोनों में एक ऐसा एलिमेंट रहा होगा जो दूसरे में बिलोंग नहीं किया होगा मेरे भाई। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। लेकिन भाई बताओ एक बात आप, बट ध्यान सुनना मेरे भाई, बट भाई ये देखो कि H1 नॉट कंटेन टू H2 है, H2 नॉट कंटेन, ये बात भी क्लियर है। यहां से दिख रहा है सर A बिलोंग टू H1 और A बिलोंग टू H2, ठीक है। लेकिन अगर हम मान लो H1 और H2 का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सर जाहिर सी बात है वो उसमें कंटेन होगा। बट ध्यान सुनना मेरे भाई, बट
H1 कंटेन क्या होगा, H1 यूनियन H2 में, ये तो होगा, एंड H2 कंटेन होगा H1 यूनियन H2 में, ये भी बात क्लियर है बेटा, ठीक है। लेट ए कामा बी बिलोंग टू, अब इनका एलिमेंट लेते हैं मेरे भाई H1 यूनियन H2। बेटा अगर ए कामा बी किसका एलिमेंट लिया है, H1 यूनियन H2 का, तो इसका मतलब सर ए बी बिलोंग कहाँ चला जाएगा, H1 यूनियन H2 में। क्यों मेरे भाई, क्योंकि आपने देखो ऊपर लाइन में बोला है कि सर H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है। अगर H1 यूनियन H2 सर सब ग्रुप है, इनके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, तो अगर इनका हम दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उनका कम्यूट करके उसमें बिलोंग, क्यों भाई, क्यों, बिकॉज, रीजन लिखो भाई, बिकॉज H1 यूनियन H2 आर सब ग्रुप, ये हमने मान चुका है ऊपर, आर सब ग्रुप। ठीक है मेरे भाई, ये बातें क्लियर हुई, कहाँ से हुआ। अब मेरे भाई ये बताओ, अगर ये ए बी बिलोंग टू H1 यूनियन H2 है, इसका मतलब सर ये ए बी बिलोंग हुआ होगा H1 में, या ओ आर, और लिखते हैं, ध्यान देना बेटा, हमेशा यूनियन के लिए आर लिखते हैं और इंटरसेक्शन के लिए एंड लिखते हैं, बात क्लियर बेटा। और दूसरा क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग टू H2, ये दो बातें क्लियर हो जाएगा। ये ए बी बिलोंग टू H1 है या ओवरऑल ए बी बिलोंग टू H2, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ये ए बी बिलोंग टू H1, बेटा इस लाइन को देखो, यहां से क्या लिखा है, ध्यान सुनना, यहां से देखो, सिंस ए बिलोंग टू H1 है, ए बिलोंग टू H1, और H1 बेटा खुद में ग्रुप है, इसका मतलब ए इनवर्स बिलोंग टू H1 होगा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि H1 आर सब ग्रुप, आर ने मेरे भाई इजीली, H1 इज सब ग्रुप, H1 इज सब ग्रुप, ठीक मेरे भाई, H1 इज ए सब ग्रुप, ये बात क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई, ए बिलोंग टू H1 है, ए इनवर्स बिलोंग टू H1 है, देखो भाई ये भी H1 का एलिमेंट है सर, ये ए भी H1 का एलिमेंट है, क्या है, हेयर, ध्यान सुनना मेरे भाई, हेयर ए बी बिलोंग टू H1 हुआ, ठीक है मेरे भाई, एंड ए इनवर्स बिलोंग टू H1, और H1 खुद में सब ग्रुप है, इसका मतलब सर ए इनवर्स ए बी बिलोंग टू H1, क्यों, किस प्रॉपर्टी से मेरे भाई, क्लोजर एक्जियूम से, किससे, क्लोजर एक्जियूम से। अब मेरे भाई ये बताओ, आप इसको अप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ए हो जाएगा, बी बिलोंग टू H1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ए इनवर्स ए ई होता है सर, ए बी बिलोंग टू H1 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिला, बी बिलोंग टू H1, बी कहाँ का एलिमेंट हो गया मेरे भाई, H1 का, लेकिन यहाँ से बी क्या दिख रहा है, इक्वेशन 2 से बी नॉट बिलोंग टू H1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी नॉट बिलोंग टू H1, और यहाँ पे क्या मिला कि बी बिलोंग टू H1, इसका मतलब क्या मेरे भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 we see that B not belong to H1, इसका मतलब we get a contradiction, इसका मतलब बेटा हम जो मान के चले थे क्या, अब एक लाइन की सर ये H1, ये क्या मान के चले थे, लेट पॉसिबल H1 नॉट कंटेन H2, ये अभी तक तो हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, ये जो माने वो गलत माने, ठीक है। इसका देखते हैं, सुनो अब मेरे भाई देखो ध्यान से, अभी किसके लिए बात किया सर, ए बी बिलोंग टू H1 की बात किया था, अब हम बात करते हैं सर ए बी बिलोंग टू H2, ए बी बिलोंग टू H2, ध्यान सुनना मेरे भाई, सिंस ए बी बिलोंग टू H2 है, ए बी बिलोंग टू H2 है, एंड बेटा यहाँ से देखो B किसका एलिमेंट है, H2 का, B बिलोंग टू H2, दिस इंप्लाइज अगर B बिलोंग टू H2 मेरे भाई तो B इनवर्स बिलोंग टू H2 होगा, क्यों भाई, क्योंकि H2 क्या है, H2 इज अ सब ग्रुप है, क्या मेरे भाई, सब ग्रुप है, ठीक है मेरे भाई, ये भी क्लियर हो गया सर। अब देखिए फिर से यहाँ से क्या हुआ, ये ए बी बिलोंग टू H2 है और B इनवर्स बिलोंग टू, हेयर ध्यान सुनना मेरे भाई, क्या ए बी बिलोंग टू H2 हुआ,
एंड बी इनवर्स बिलोंग टू एस टू हुआ। इसका मतलब सर ए बी और बी इनवर्स बिलोंग टू एस टू चले जाएंगे, क्यों? बाई क्लोजर एक्ज्यूम से, बाई क्लोजर एक्ज्यूम से। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ से बी से बी इनवर्स कट के ई देगा, बिलोंग टू क्या चल रहा था मेरे भाई, ये एस टू चल रहा था। ठीक है, एस टू मतलब ए बिलोंग टू एस टू हो गया, ए बिलोंग टू एस टू। लेकिन भाई ऊपर क्या माना है आपने, ऊपर क्या आया है कि सर ए नॉट बिलोंग टू एस टू, ए नॉट बिलोंग टू एस टू। मतलब फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन वन we see that a not belong to S2। इसका मतलब क्या, we get a contradiction, we get a contradiction। ठीक है, ये भी कंट्राडिक्शन मिल गया। ठीक, इसका मतलब सर, इसका मतलब अवर assumption इज रॉन्ग, मतलब हम जो माने थे क्या ये गलत है क्या, कि H1 नॉट कंटेंट टू H2 है और H2 नॉट कंटेंट टू H1 है। बेटा ये हमारा गलत हो गया और अजम्पशन इज रॉन्ग, ये वाली लाइन क्या होगी, गलत। यही हम बोले थे ना, देखो ध्यान से देख, लेट पॉसिबल H1 नॉट कंटेंट टू H2 एंड H2 नॉट कंटेंट टू H1। बेटा जो ये एजम्पशन है ये रॉन्ग हो गया, वो रॉन्ग प्रूफ कर दिया ना। इसका मतलब सर जो नहीं माने थे क्या, ये वाला हमारी लाइन क्या हो गई, सही हो गई। बस बेटा लिख दो, दिस इंप्लाइज दैट इफ H1 यूनियन H2 आर सबग्रुप इफ एंड ओनली इफ H1 कंटेन H2 होना चाहिए और H2 कंटेन H1 होना चाहिए। तो मेरे भाई ये था थ्योरम, ये थ्योरम हो गया हम लोग का प्रूफ। देख लो बेटा बहुत ही अच्छा थ्योरम था, एक बार देख लो, बहुत ही अच्छा थ्योरम था, ये हो गया है प्रूफ। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, इसको डाल देते हैं, ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे भाई, क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी बढ़िया से नोट कर लेना। ठीक बेटा, देखो थ्योरम का एक बार फिर से हम बताते हैं किया क्या हमने। आपको थ्योरम बोला था कि आपके पास दो सब ग्रुप हैं, उनका यूनियन क्या, उनका यूनियन सब ग्रुप होगा, कब होगा, जब H1 या तो कंटेन H2 में होगा या तो H2 कंटेन H1 में। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो सब ग्रुप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात हमारे पास थी। ठीक है, हमने पहला एज्यूम किया कि H1 और H2 दोनों सब ग्रुप हैं और साथ में H1 H2 में कंटेन कर रहा है और H2 H1 में कंटेन कर रहा है। पहला एजम्पशन देखो मैंने भाई यही कहा कि H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप सच दैट H1 कंटेन टू H2 है या H2 कंटेन टू H1 है। ठीक भाई, ये एजम्पशन था। तो हम लोगों ने यहाँ से प्रूफ क्या कर दिया कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप ऑब्जेक्ट। ठीक, पहली बार हम लोगों ने ये किया। दूसरी बार कन्वर्सली में क्या किया गया मेरे भाई, जो ये प्रूफ किया तो इसको सपोज कर लिया, सपोज H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप ऑफ G, ये सपोज कर लिया। और हम दिखाने क्या गए कि H1 कंटेन H2 है और H2 कंटेन H1 है। ठीक है मेरे भाई, ये दिखाने गए। लेकिन हमने ऐसा मान लिया यहाँ पे कि जो दिखाना था कि H2 कंटेन H1 है और H1 कंटेन H2, ये दिखाना था हमें। लेकिन हमने माना कि लेट पॉसिबल H1 नॉट कंटेन टू H2 है और H2 नॉट कंटेन टू H1, ऐसा मान लिया। ठीक है, जब इस प्रोसेस में बेटा हम लोग आगे बढ़े तो देखिए कि जो हम मान के चल रहे हैं वो बातें गलत हो रही हैं। मतलब जो ये बात हम मान के चल रहे थे, ये बात क्या हो जा रही थी सर, गलत हो जा रही थी। इसका मतलब सर जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया, मतलब ये वाला पार्ट मतलब सही हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, सही हो गया। बेटा यही थ्योरम इसमें प्रूफ किया गया। ठीक है मेरे भाई, देख लो ध्यान से, फिर आगे चलते हैं, देख लो। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे, अगला थ्योरम। अगला थ्योरम क्या है मेरे भाई, ध्यान सुनना। थ्योरम है इफ H and K are two subgroup
सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच के, ध्यान सुनना, एच के हमने लिखा है मतलब इन दोनों सब ग्रुप का मल्टीप्लाई। एच के मतलब क्या हो गया, इन दोनों सब ग्रुप का मल्टीप्लाई। इज आल्सो अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन है मेरे भाई, इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, एच के इक्वल टू अगर के एच हो, एच के इक्वल टू क्या होगा के। मेरे भाई ये लाइन ध्यान देना कि अगर एच के इक्वल टू के एच होगा तभी हम इसको सब ग्रुप दिखाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे कि इनका मल्टीप्लाई सब ग्रुप होगा। मेरे भाई ये थ्योरम था, इसको हम जा रहे हैं प्रूव करने। ठीक है बेटा, ध्यान देना इस थ्योरम में भी दो पार्ट आ गया है, सफिशिएंट पार्ट भी आ गया है और सॉरी इफ एंड ओनली इफ आ गया, मतलब या तो वही जैसे पिछले में किए थे हम लोग, एक पार्ट लेके दूसरा प्रूव करेंगे फिर कन्वर्सरी दिखा दें, या सफिशिएंट और नेसेसरी दिखा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस थ्योरम को भी प्रूव करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट बेटा पढ़ लो आप, फिर करते हैं। चलो बेटा क्या करते हैं, पहले हम देखो मान लेंगे, पहले क्या मान लेंगे कि एच की और के एच वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास, और एच के को सब ग्रुप दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, एच के को सब ग्रुप दिखाने वाले हैं। पहली और दूसरी ये एच के और इक्वल टू के एच मान के चलेंगे और एच के को सब ग्रुप दिखाएंगे। तो बेटा सब लिखो, नेसेसरी कंडीशन, कौन सी कंडीशन मेरे भाई, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी पार्ट। क्या लिखते हैं बेटा, लेट एच एंड के आर टू सबग्रुप सच दैट एच के इक्वल टू के। बेटा इनके पास ये प्रॉपर्टी है कि एच के इक्वल टू के एच। ठीक है, हमने माना कि एच और के दो सब ग्रुप है और इनके पास प्रॉपर्टी कौन सी है मेरे भाई, एच के इक्वल टू के एच वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, वी हैव प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट किसको सब ग्रुप दिखाना मेरे भाई, एच के इज ए सब ग्रुप, एच के ये सब ग्रुप, इस एच के को मेरे भाई क्या दिखाना है, सब ग्रुप दिखाना है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान देना, एच के को सब ग्रुप दिखाने का मतलब बेटा एक स्टेटमेंट याद देखना, हम क्या देखना है, फॉर दिस, ध्यान सुनना, फॉर दिस वी सो दैट, मेरे भाई ये लाइन ध्यान देना, फॉर दिस वी सो दैट, मतलब अगर ये एच के को सब ग्रुप दिखाना है, इसके लिए हम क्या दिखाएंगे मेरे भाई, कि एच के इंटू का एच के का इनवर्स जो है वो के एच के इक्वल आएगा। भाई ये दिखाने वाले हैं कि एच के और एच के का जो इनवर्स है वो के एच के इक्वल आने वाला है। ठीक है सर, के बेटा ये एच के ही होगा, ये मिस्टेक, ये एच के ही होगा। ठीक है, एच के ही होगा। ठीक है भाई, ये दिखाना है कि एच के का इनवर्स एच के इक्वल अगर हो जाएगा तो हम बोल देंगे मेरे भाई क्या, कि ये हमारा क्या है, एच के सब ग्रुप हो गया। अब मेरे भाई ध्यान सुनना, कुछ बातें यहाँ पे याद रखना, सब ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ध्यान देना मेरे भाई, कि अगर एच कोई सब ग्रुप है, ध्यान सुनना, एच कोई सब ग्रुप है मेरे भाई, तो एच इनवर्स एच के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा मेरे भाई, कि अगर एच और के पे कभी भी सब ग्रुप में इनवर्स, ये कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई। ठीक है, अभी अगर जरूरत पड़े तो इसको भी प्रूफ करा देंगे, दोनों को प्रूफ करा देंगे। क्या होता है, ये के इनवर्स और एच इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है बेटा, दो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है और ये प्रॉपर्टी, इसके लिए अगर एच और के दो सब ग्रुप हैं इनके लिए ये दोनों प्रॉपर्टी होती है, और दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरे भाई यूज होने वाला है। ठीक है, चलो करते हैं। नाउ हम बेटा ये वाला पार्ट लेके चलते हैं, कौन सा, एच के, और क्या लिखा है मेरे भाई, एच के का इनवर्स लेके चलते हैं। ठीक है भाई, सर क्या लिखा है यहाँ पे, एच के लिखा है, क्या लिखा है, एच के लिखा है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो उस प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा सर, के इनवर्स इंटू का एच इनवर्स। ठीक है मेरा, क्या हो गया,
एच के लिखा था हम लोगों ने, एच के का इनवर्स लिखा और कितना हो गया सर एच के, क्या हो गया एच के, और ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इस ब्रेकेट को ब्रेक करो सर, ये एच के था सर, ये के इनवर्स था, इसको एक साथ ले लीजिए और यहाँ पे क्या आ गया एच इनवर्स, क्या आ गया मेरे भाई एच इनवर्स। मेरे भाई ध्यान से सुनना फिर से, अगर के और के इनवर्स होता है, के और के इनवर्स होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम के। मेरे भाई ध्यान सुनना, अगर एच और एच इनवर्स होता है तो इसको भी एच लिखा जाता है, ये तीसरी प्रॉपर्टी। या एच भी सब ग्रुप है, अगर के सब ग्रुप है के का ये भी किसके इक्वल होता है मेरे भाई के इक्वल होता है। बेटा ये सब प्रॉपर्टी याद कर लेना, हो सकता है उसको अगली क्लास में प्रूफ करा दे। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हम जितनी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहे हैं इसको एक बार फिर से प्रूफ करा देंगे कि हाँ ये ऐसे होता है। ठीक है, चलो तो मेरे भाई देखो ये क्या हो जाएगा, ये सर ये एच के हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच के, और ये एच इनवर्स। मेरे भाई देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं सर, ये कैसे, क्योंकि हमने देखो माना क्या है सर, सबसे पहले माना क्या है, लेट एच एंड के आर टू सब ग्रुप, एच के इक्वल टू के एच वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि एच के एच के इक्वल है, और हम प्रूफ क्या करने वाले हैं एच को सब ग्रुप। तो मेरे भाई जब देखो ये एच की को हम क्या लिख सकते हैं सर के एच, इस वाली प्रॉपर्टी से एच को क्या लिख सकते हैं के एच लिख सकते हैं, और यहाँ क्या हो गया सर एच इनवर्स हो गया। मेरे भाई देखो फिर से ये एच एच इनवर्स को क्या लिख सकते हैं सर के एच, क्या आ जाएगा सर के एच। ठीक है, और फिर से सर इसको चेंज करते हैं, के एच हमारा फिर से के एच को क्या लिख सकते हैं एच के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एच के, किसके इक्वल आ गया मेरे भाई एच के, और एच के का इनवर्स किसके इक्वल हो गया एच के। इसका मतलब मेरे भाई क्या होगा, हम यही बोले थे ना, हम क्या दिखाएंगे, अगर ऐसा दिखा देंगे तो बोल देंगे एच के हमारा क्या है सब ग्रुप। तो मेरे भाई देखो यहाँ से हो गया एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। मेरे भाई ये कौन सा पार्ट हुआ, हम लोगों ने नेसेसरी पार्ट किया या कन्वर्सरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट प्रूफ किया। ठीक है मेरे भाई, अब देखो सफिशिएंट पार्ट या कन्वर्सरी मान लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा, देख लो ध्यान से, ये क्लियर हो गया कि नहीं, नेसेसरी पार्ट हो गया मेरे भाई। अब देखो हो गया तो इसको चले आगे करते हैं, चलो कन्वर्सरी पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट, कन्वर्सरी। मेरे भाई देखो कन्वर्सली में ठीक इसका उल्टा चलता है, क्या करता है कन्वर्सली में ठीक इसका उल्टा चलता है सर। क्या क्या माना था आपने सर, आपने माना था कि हमारे पास एच के इक्वल टू के एच है और एच के सब ग्रुप है, तो बेटा उल्टा मानेंगे अब। लेट सपोज अरे यार सॉरी बेटा, फिर से लिखते हैं। सपोज क्या करते हैं, सपोज क्या है एच के इक्वल टू सॉरी सपोज एच के इज ए सब ग्रुप, एच के इज सब ग्रुप now we have so that now we prove that क्या प्रूफ करेंगे बेटा, जो वहां पे माने थे एच के इक्वल टू के एच, एच के इक्वल टू के एच। ठीक है मेरे भाई, एच के इक्वल टू हम क्या दिखाने वाले के, मतलब उसमें जो था बेटा उसका ठीक उल्टा लेके चल रहे हैं, उसका ठीक उल्टा लेके चल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो हम एच के सब ग्रुप मतलब सर एच के का इनवर्स निकालते हैं। सर एच के का इनवर्स अगर आपने निकाला तो सर ये जाएगा के इनवर्स, और क्या हो जाएगा सर एच इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई के इनवर्स हो जाएगा एच इनवर्स। और सर के इनवर्स की वैल्यू कुछ आपने माना है, उसके हिसाब से के इनवर्स कितना हो जाएगा सर, इसको ऐसे लिखते हैं मेरे भाई, ये ध्यान से एच के इनवर्स इक्वल टू एच के लिखते हैं, ध्यान सुनना एच के इनवर्स इक्वल टू एच के लिखते हैं सर। ये इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा सर के इनवर्स हो जाएगा सर, ये एच इनवर्स हो जाएगा, ये मेरे पास एच के। मेरे भाई फिर से सर वो लिखा था आपने लाइन कहाँ पे, देखो वहां पे इधर आ जाओ कि सर एच इनवर्स इक्वल टू एच होता है कब, जब एच सब ग्रुप है, तो के भी तो सब ग्रुप है सर, तो के इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा के, मतलब इसको क्या लिख देंगे मेरे भाई, इस के इनवर्स को क्या लिख दिया के, और एच इनवर्स को क्या लिख दिया एच, मतलब एच के एच इक्वल टू क्या मिल गया भाई एच के। यही तो प्रूफ करना था मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई ये लाइन याद है ऐसे, ये क्यों लिखा एच के इनवर्स इक्वल टू एच के क्यों लिखा, हमने ध्यान सुनना, ऊपर लिखा
कि H अगर सबग्रुप है, मेरे भाई ध्यान सुनना, H अगर क्या है सबग्रुप है तो H इनवर्स इक्वल टू H होता है ना मेरे भाई, यही लाइन यूज करे थे। तो यहाँ पे क्या बोला था सर, ये H के भी सबग्रुप है, तो अगर सर ये H के सबग्रुप है तो इनका इनवर्स भी किसके इक्वल होना चाहिए, H के की होना चाहिए। तो बेटा यही वाली लाइन से हमने इसको लिखा, ध्यान से लिखना, इसी वाली लाइन से लेके आया, ठीक है। तो बेटा ये थे आज के लेक्चर में 2 थ्योरम। मेरे भाई हम आपको देखो एक लेक्चर में 2 ही थ्योरम करवा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है बेटा पहली बार ऐसा चीज़ें पढ़ रहे हैं और ये चीज़ें थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर सारी चीज़ें स्टार्टिंग से देखते आओगे मेरे भाई, तो एक भी थ्योरम में कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ी आपको नहीं मिलने वाली, मतलब दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बेटा। तो ये आज का 2 थ्योरम आपको तैयार करना है। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो जो अगर आप लोग कमेंट में बताना अगर आपको जरूरत होगी इन सब की जो लिखा हमने, इन सब का, क्योंकि ये तो पेपर में आता नहीं, इसका यूज होता है भाई थ्योरम में, हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। तो अगर आपको इसमें प्रूफ चाहिए मेरे भाई तो कमेंट में बताना, हम इनका भी प्रूफ आपको करा देंगे, ठीक है। फिर अब देखते हैं और इसमें सब ग्रुप के चैप्टर में बेटा ये इतने इंपॉर्टेंट 4 थ्योरम थे, हमने 4 थ्योरम को करवा दिए हैं। 1-2 थ्योरम और करवाएंगे, देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्वेश्चन करवाते हैं, फिर सब ग्रुप को भी करेंगे बेटा खत्म, ठीक है। अच्छा मेरे यूपी का बच्चों से ये है बेटा, आपका पेपर जब भी होगा, मतलब जो मिड टर्म होने वाला है, उसमें क्या क्या आ रहा है एक बार हमें बता दोगे, तो उस सिलेबस को हम जल्दी कवर करा देंगे, ठीक है मेरे भाई। तब तक के लिए